नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार। आज हम चर्चा करेंगे जो मेरे द्वारा प्रकाशित शोध शौर्यम ज्ञान शौर्यम जर्नल है ऑनलाइन, इस पर हम चर्चा करेंगे। अपने पेपर को कैसे देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कवर पेज को कैसे निकाल सकते हैं, इंडेक्स को कैसे बना सकते हैं, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। अपने पूरे जर्नल का हम आज पूरा अवलोकन करेंगे, क्या क्या है, कैसे हमें करना है, अपने जर्नल को कैसे देखना है। यदि आप प्रकाशित कर लेते हैं अपने पेपर को तो कैसे आपको कवर पे डाउनलोड करना है, इंडेक्सिंग कैसे बनाना है, इस प्रत्येक आप एक एक पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा जर्नल आप देखें, मेरा जो जर्नल है वो है शोध शौर्यम। मेरा जो जर्नल है वो क्या है, शोध शौर्यम। इस प्रत्येक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे एक एक बिंदु को देख करके। यह जो शोध शौर्यम पत्रिका है, आप देखें, शोध शौर्यम इंटरनेशनल जर्नल है। शोध शौर्यम क्या है, ये इंटरनेशनल जर्नल है जिसमें कि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इसमें आपको नहीं मिलेगा इंटरनेशनल जर्नल के रूप में। तो ये इंटरनेशनल जर्नल आपको देखें तो इसमें इम्पैक्ट फैक्टर की यदि हम बात करें, इम्पैक्ट फैक्टर जो है इसमें 7.239 है। इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, 7.239 है। और इंडेक्सिंग जो हाई इंडेक्सिंग है वो 5.8 है। हाई इंडेक्सिंग क्या है, 5.8 इसका हाई इंडेक्सिंग है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे शोध शौर्यम का तो आप देखिए होम है, अबाउट है, इसके बाद पीयर रिव्यूड कमेटी है, आप जिसमें कि यूजीसी के द्वारा बताया गया है कि पीयर रिव्यूड कमेटी होनी चाहिए इसमें। तो आप देखें पीयर रिव्यूड कमेटी भी बनाया गया है। हमारे पीयर रिव्यूड कमेटी में क्या है, इसमें कितने लोग हैं पीयर रिव्यूड कमेटी में, आपको एक एक लोग का अध्ययन आपको देख सकते हैं। पूरा आप पीयर रिव्यूड कमेटी में जाइए, आप देखें पूरे आपको एक एक लोग, प्रोफेसर राधाबल्लभ त्रिपाठी, मुरली कृष्णा, आपको वीके दलाई इत्यादि सभी हैं, आप देखेंगे कि इसमें मिल जाएंगे। ये आप मेरे पीयर रिव्यूड कमेटी में, जो कि इनके द्वारा आप रिव्यू करने के बाद ही पेपर को प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद आप आ गए, आप पेपर को कैसे देखना है। तो पेपर में देखने के लिए पहले आप हम आर्चिव में जाइए, आर्चिव में क्लिक करिएगा तो आर्चिव में आपको प्रत्येक इशू मिलेगा। कितने इशू हैं इसमें, आपको इसमें कंप्लीट इशू पूरे जहां जितने पब्लिश हो चुके हैं वो आपको कंप्लीट इशू मिल जाएगा। इसके बाद करेंट इशू, जो इसमें करेंट इशू चल रहा है वो करेंट इशू आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जर्नल देखिए 2018 से पब्लिश हो रहा था, 2018 से जनवरी फरवरी, जैसे आप 2018 पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम पे क्लिक करिएगा तो इसमें आपको कितने अंक हैं उसमें आपको मालूम हो जाएगा। इशू नंबर 1 जनवरी फरवरी, इशू नंबर 2 जुलाई अगस्त, इशू नंबर 3 सितंबर अक्टूबर, इशू 4 नवंबर और दिसंबर है। इसके बाद आ जाइएगा 19 पे, तो ऐसे आपको प्रत्येक इशू दिख जाएंगे। फिर इसके बाद 3 पर 2020 में आइए, तो किसी भी इशू को देखना, हमें मान लेते हैं कि हम वॉल्यूम नंबर 4 का 2021 का इशू देखना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, अब यहाँ पे क्लिक किए कि आपका इशू आ गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। इस पर किसी एक पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हम क्लिक किए, जब यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आपको देखिए पूरा यहाँ पे आ जाएगा। आपका ऊपर लिखा वॉल्यूम 4 इशू, देखिए वॉल्यूम जो लिखा रहेगा कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम 4 इशू 1 जनवरी फरवरी 2021 ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहीं से आपको पूरा कॉपी कर कर भी आप इशू बना सकते हैं। जो इन लोग मांगते हैं कि इंडेक्स चाहिए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप देखिए फिर यहाँ पे आपका पेज नंबर आ जाता है, आपको यहाँ से पेज नंबर चालू हो जाता है। कितने पेज आपको हैं ये पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो पेजिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पेजिंग है ये पेजिंग आपको यहाँ से पूरा दिख जाएगा कितने पेज यहाँ पर है। कवर पेज को डाउनलोड करना है, लोग कहते हैं कि कवर पेज लगाना, कवर पेज डाउनलोड करने के लिए आप आ जाइएगा। ये जो कवर पेज यहाँ बना हुआ है इस कवर पेज पे आ जाइएगा। ये कवर पेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप कवर पेज यहाँ पे जो बना है कवर पेज, इस कवर पेज को डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा ये कवर पेज डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे आप क्लिक करते ही कवर पेज आ जाएगा। उस कवर पेज को आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे कवर पेज डाउनलोड हो रहा है, आ गया कवर पेज। तो जैसे ही आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके बाद ये आपका कवर पेज आ जाएगा। यहाँ से कवर पेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। आ गया ये आपका, तो कवर पेज भी आप देख लिए हैं। अब इसके बाद जब पेज नंबर है देखिए 1 2, पहला यहाँ पर नंबर 1 पे आर्ष महाकाव्यों में तीर्थ स्थल जो दिया गया है। आप यहाँ पे आर्ष महाकाव्यों में तीर्थ स्थल की जब हम बात करेंगे तो 1 नंबर में, इसके बाद यहाँ देखिए पेज नंबर 1 से 12 तक, 12 पेज का ये है तो 1 से 12 तक आपका हो गया। दूसरी बात आती है संस्कृत नाटकों में प्राकृत भाषा,
यहाँ पर भी आप चर्चा कर लेंगे। अब यदि किसी पेज को आपको इसको कवर पेज से हो गया आपको डाउनलोड, इसका इंडेक्स बनाना, हमें इंडेक्स लगाना है, तो आप यहीं से कंप्यूटर वाले को बोलिए जा करके, कंप्यूटर वाले करेगा क्या, ये पूरा यहाँ पे ग्राफिंग कर लेगा। ये यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपको पूरा यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये इतना पेज जो है यहाँ से पूरा अपना कॉपी कर लीजिए। जितना आपको यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके ले जा करके वर्ड में पेस्ट कर दीजिए, आपका पूरा इंडेक्स तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से इंडेक्स डाउनलोड करने के बाद आप आ जाइए, ये पूरा आपका ऊपर होम पेज पे ऊपर लगा दीजिएगा इसको, यहाँ से शोध सौर्यम जो है पूरा यहाँ से लग जाएगा आपका। इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करके आप नीचे इंडेक्स हो जाएगा, ऊपर ये पूरा आपका कवर पेज का डिजाइनिंग हो जाएगी और लोगो हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आप इंडेक्स बना सकते हैं। दूसरी बात आती है इस अध्ययन को कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको। इसके पढ़ने के लिए आप शो मोर पे क्लिक करें। शो मोर पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आर्टिकल का है, PDF व्यू, डाउनलोड, गूगल स्कॉलर। आप अपने पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करिएगा डाउनलोड पे, यहाँ डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक किएगा ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। व्यू PDF पे क्लिक करिएगा, PDF देख सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे देखें एनालिसिस करिएगा, आप अपने पेपर को कैसे, आपको क्या क्या इसमें देखना है आपको करिएगा। तो देखिए ऊपर लिखा है आर्ष महाकाव्यों में तीर्थ स्थल। इसके बाद आपको देखिए यहाँ आपका जो पेपर का शोध सारांश होता है, शोध सारांश क्या है आपका ये पूरा शोध सारांश मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो उसका कीवर्ड होता है आपको कीवर्ड मिल जाएगा, ऑथर का डिटेल मिल जाएगा, ये पूरा ऑथर का डिटेल हो गया। इसके बाद कीवर्ड में आ जाइए, कीवर्ड आपको मिल जाएगा। रेफरेंस आप क्या क्या रेफरेंस दिए हैं, रेफरेंस पे क्लिक किए, आपको पूरा रेफरेंस जितने भी रेफरेंस दिए रहेंगे आपको सभी रेफरेंस मिल जाएंगे। इसके बाद आपको रेफरेंस के बाद ये बात आती है डिटेल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटेल, आपका जो पेपर छपा है इसका डिटेल क्या है। तो ये डिटेल देखने के लिए आप पूरा आप यहाँ देख लीजिए, इसका पूरा डिटेल आपको कब पब्लिश हुआ, किस डेट को पब्लिश हुआ, डेट क्या है, पब्लिश का डेट क्या है, इसके बाद पेज नंबर क्या है, सेशन नंबर क्या है, पूरा आपको यूआरएल कोड, आप URL क्या है जहाँ पे आपको पेपर सर्च करके आप देख सकते हैं। तो ये पूरा आपको डिटेल एक एक डिटेल मिलता है। आप URL पर क्लिक करिएगा आपका पूरा पेपर यहाँ से दिख जाएगा, कितना पेपर आपका है। यहाँ पर पेपर ओपन क्लिक करिएगा, जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करिएगा आपका तुरंत पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका पेपर जो PDF है आपका आर्ष महाकाव्यों में पूरा PDF ओपन हो गया, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एक एक बिंदुओं को देख करके जब यहाँ पे चर्चा करिएगा ना तो आपको पूरा दिखेगा यहाँ पर कि आपको क्या क्या इसमें करना है। तो ये है होती है यहाँ पर PDF की जो बात हम करते हैं कि PDF क्या है, ये PDF का एक एक बिंदु पर हम चर्चा जब करते हैं तो ये आ जाता है कि ये बिंदु क्या है, कैसे करना है, इस पूरा आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेपर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप अपने कवर पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पीयर रिव्यूड पूरी पत्रिकाओं को आप देख सकते हैं। आपको सर्च करना है, केवल डाल देना है शोधसौर्यम.com, आपका आ जाए। इसके बाद देखिए आपका बोर्ड जो है, डुल्ले बोर्ड है जो है उसमें क्या क्या है। तो देखिए उसमें आपका पहले एनालिसिस बोर्ड के इसमें जो परामर्श हैं इनका नाम दिया गया है। परामर्श के बाद फिर इसके बाद एडिटर इन चीफ की बात आती है। तो देखिए एडिटर इन चीफ, मेरा नाम भी डॉक्टर राजकुमार, एडिटर इन चीफ, फिर एसोसिएट एडिटर, एसोसिएट एडिटर के बाद फिर एक चीफ एडिटर, फिर एक बार देखें एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, इस प्रकार से फिर इंटरनेशनल। इस जर्नल में जितने इंटरनेशनल हैं सभी इंटरनेशनल का भी इसमें नाम दिया गया है, कहाँ कहाँ से हैं। तो आप इस प्रकार से इस जर्नल का पूरा अवलोकन आप कर सकते हैं। जर्नल देखने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद कंटेंट में आप देखिए मोबाइल नंबर जो दिया है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद ही पेपर को आप सेंड करें, बिना संपर्क किए पेपर को सेंड न करें। जब भी आप पेपर को सेंड करें एक बार ज़रूर संपर्क कर लें। पेपर सेंड करने के पहले आप एक बार बात कर लें कि उसमें जब बात करेंगे तो कह क्या है, कैसे देखना है। और इसके बाद हम आते हैं होम पेज पे। जब होम पेज पे आते हैं तो इसके बाद पत्रिका के बाद डिटेल यदि आपको पढ़ना है तो पत्रिका का डिटेल एक बार अवलोकन कर लें। जैसे लेखकों से निवेदन, लेखकों से यहाँ निवेदन जो दिया है आप यहाँ क्लिक करिए लेखकों से निवेदन, तो ये आपको पूरा आ जाएगा। शोधसौर्यम पत्रिका, कृपया एकपक्षीय अतिवादी रचनाएं न भेजें। इसमें आप पूरा डिटेल जो लेखकों से निवेदन है उसको आप एक बार पढ़ लें।
राजनीतिक विचारधारा के प्रचार, हिंसा गतिविधि या किसी भी प्रकार की घृणा से संबंधित ये जो चर्चाएं हैं इस पे आप न करें। इस पेपर में जो भी आप फॉन्ट कौन सा प्रयोग करना है, किस पे क्या करना है, आपको पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आता है संपादक के कलम से। संपादक के कलम से भी आप पढ़ना चाहते हैं तो संपादक के कलम से भी पढ़ सकते हैं। शोध मानव की जो है सहज प्रवृत्ति है, शोध मानव की सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य विवेकशील है, उसकी शारीरिक भूख से अधिक न मन की भूख होती है। यह मन मनुष्य की, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए, मन की ही प्रतीत। इस प्रकार से ये आपको देखें तो पूरा आपको जो संपादक की जो कलम है वो अधीत बोधा चरण प्रचारण दशचतस प्रणयानुबद्ध भी, जो आपको अध्ययन करना, पहले अधीत करिए, अधीत बोधा चरण प्रचारण। इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुसंधान के बारे में आप एक बार पढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जर्नल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें एक एक चीज़ को पढ़ना, और अच्छे अच्छे पेपर हैं जो लगातार 2-2 माह पे प्रकाशित होता चला आ रहा है। तो मित्रों, एक बार इस पेपर को देखने से पहले आप अवलोकन कर लें, संवाद हमें कर लें, और जहाँ भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है कवर पे डाउनलोड करना आपको बता दें। यदि आपसे नहीं होता कंप्यूटर के पास जाइए, वहाँ से आपको तुरंत कवर पे डाउनलोड हो जाएगा। धन्यवाद।